पीड़ा में है जो वो रुदन में भी होगा, जो है असल में चोर वो सदन में भी होगा। देखिएगा आपकी अंजुमन में भी होगा, जो है जनता में वो चमन में भी होगा। बात करेंगे आज लालडांग चिलरखाल मोटर मार्ग के विषय पर, जिसपे कि सांसद अनिल बलूनी जी ने सुप्रीम कोर्ट पर एक एप्लीकेशन कंडी रोड के लिए एप्लीकेशन फाइल की है 13 मार्च 2026 को। लगभग 250 दिनों से जनता आंदोलन कर रही है लालडांग चिलरखाल मोटर मार्ग के लिए, और इस बात से आप लोग अनभिज्ञ नहीं हैं कि यहाँ पर जनता किस प्रकार के दुख सहन कर रही है। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, लेकिन जिस प्रकार से पहला वहाँ आंदोलन चल रहा था अब उसमें थोड़ा सा धीमापन नजर आ रहा है। और वो इस वजह से भी है क्योंकि हमारे नेताओं की जो बेरुखी है जनता के प्रति और इस मार्ग के प्रति, जनता के दुख दर्द से शायद अब नेताओं को कोई वास्ता नहीं रहा, कोई लेना देना नहीं रहा। और अब जनता भी कहीं ना कहीं नेताओं से उम्मीद छोड़ चुकी है, क्योंकि अब 27 के चुनाव आने वाले हैं। अब जनता ये मन बना चुकी है कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि अभी तक इस केस पर हुआ क्या। दोस्तों, इस केस पर 12 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया तो इस मार्ग पर लालडांग चिलरखाल मोटर मार्ग पर जो स्टे लगा हुआ था वो हट चुका है। लेकिन इसके साथ साथ में एक घटनाक्रम और हुआ कि जो कॉमर्शियल गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, कहीं ना कहीं वो भी एक मन को झकझोर देने वाला और एक आहत करने वाली खबर निकली। और अभी कुछ समय पहले आप जब होली मिलन समारोह पर यहाँ आए थे कोटद्वार, माननीय सांसद जी, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आपने क्या कहा था। पहले सुनिए ये क्लिप जो आपने कहा था। अभी बहुत सारे काम ऐसे जो किए जाने, अभी आप लोगों ने पिछले दिनों देखा कि बहुत समय से हमारा चिलरखाल लालडांग का मामला फंसा हुआ। सब लोगों ने प्रयास किया, मैं कहना चाहता हूँ किसी का प्रयास कम नहीं था, सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया और हम लोगों ने इसको फतेह किया। आज वो रास्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खोल दिया गया। बहुत सारे लोग कहते हैं, आज हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी भी बैठी हैं, हम दोनों की भी इस बारे में कई बार बात हुई और कई लोग इस पर बहुत सारे सवाल भी उठाते रहते हैं कि भाई ये तो फला व्हीकल के लिए, फला के लिए नहीं है। आप निश्चित मान के चलिए, ये सब के लिए खुलेगा ये रास्ता, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर ऑर्डर में कहीं कुछ कमी होगी तो कौन सा ऐसा ऑर्डर है जो छप गया तो उसको बदल नहीं हो सकती। हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको ऑल्टर करा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देके उसको ठीक करा सकते हैं। इसलिए किसी के भेटाए में बताइएगा। कुछ याद आया? आपने कहा था कि ऐसा कौन सा आदेश है जिस पर कि अगर कोई बात हो गई हो तो उस पर दोबारा से काम नहीं किया जा सकता, दोबारा से उसे सही नहीं किया जा सकता। तो सवाल यही सीधा आपसे कि आप जब केस नंबर 204 पर आपने एक एप्लीकेशन डाली उसको वहां पर बसों के संचालन के लिए, तो फिर साथ ही साथ में यहां पर एप्लीकेशन क्यों नहीं डाली आपने? तो केस नंबर 202 में, जो 202 है वो लालडांग चिलरखाल मोटर मार्ग का केस नंबर है, और जो 204 है वो है रामनगर से पाखरो से होते हुए कोटद्वार के लिए, जो 90 किलोमीटर का रास्ता है वो। अब उसके बाद होता क्या है कि हमारे सांसद महोदय होली के अवसर पर आते हैं कोटद्वार और कहते हैं कि होली के बाद जब हम दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे, जो रामनगर, कालागढ़ और पाखरो वाली रोड है उस पर भी बस का संचालन हो सके। और ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने नहीं किया। जब वो यहाँ पर होली मनाने के बाद वहाँ गए, दिल्ली गए, तो उन्होंने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल भी की जो रामनगर, कालागढ़, पाखरो, कोटद्वार वाली रोड के लिए था। और उन्होंने की जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन थी उनकी 13 मार्च 2026 को कोर्ट में केस नंबर 204/2021 दाखिल की गई, और 18 फरवरी 2021 के अंतरिम स्टे ऑर्डर को खारिज करने और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के डायरेक्टर के 23 दिसंबर 2020 के पत्र पर लगी रोक को हटाने के लिए उन्होंने मांग की। और जो 90 किलोमीटर जो रामनगर, मोरघट्टी, कालागढ़ और पाखरो और फिर कोटद्वार के जो रास्ता है ये 90 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, और इस 90 किलोमीटर रास्ते के लिए उन्होंने वहाँ पर अपील की कि यहाँ पर बसों का संचालन करने दिया जाए। बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए कोशिश, क्योंकि पीसी जोशी जी बहुत सालों से इस मामले के पीछे लगे हुए हैं कि किसी तरह से उत्तराखंड कुमाऊं गढ़वाल को पौड़ी गढ़वाल से जोड़ने के लिए, गढ़वाल मंडल को कुमाऊं मंडल से जोड़ने के लिए एक अपनी रोड होनी चाहिए। अभी जो रास्ता है वो 150 किलोमीटर घूम के उनको देहरादून जाना पड़ता है, परंतु अगर ये वाली रोड पर बसों का संचालन शुरू हो जाए तो ये रास्ता मात्र 90 किलोमीटर का रह जाएगा। किंतु विषय ये नहीं है, हम जानना ये चाहते हैं कि
कि जब आपने ये वाली इंटरवेंशन एप्लीकेशन 13 मार्च को फाइल की होली के बाद, तो सर इसके साथ साथ में जो केस नंबर 202 है उसको भी फाइल कर देते, उस पर क्या परेशानी थी। जो केस नंबर 202 है वो है लालडंग चिलरखाल मोटर मार्ग का, और जो केस नंबर 204 है वो रामनगर से कोटद्वार वाली रोड का है। शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने 204 नंबर केस नंबर पर तो एप्लीकेशन फाइल की, वहां पर रोक जो बसों का संचालन है उसके लिए तो एप्लीकेशन दी, परंतु आप शायद ये वाला केस नंबर भूल गए जो 250 दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। ये भी आप ही की जनता है, ये भी आप ही की पब्लिक है, इन्होंने भी आपको वोट दिए हैं और इन्हीं के वोट की बदौलत आप नेता बने हैं, आज दिल्ली में हैं, और इन्हीं की बदौलत आज विधानसभा अध्यक्षा हैं और विधायक हैं कोटद्वार के। परंतु नहीं, आप लोगों ने इस ओर मुड़कर नहीं देखा, मुड़कर नहीं सोचा, कभी बोला नहीं। आपने जब एक एप्लीकेशन, आप सांसद हैं और उम्मीद की जाती है आपसे कि आप सबके लिए बराबर कार्य करेंगे, तो ये कैसा कार्य है आपका कि एक केस नंबर 204 के लिए तो आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं परंतु केस नंबर 202 के लिए नहीं करते हैं। और जब केस नंबर 202 पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो उसके बाद उपरांत यहाँ पर हमारे सारे नेता दल बल लेकर आ जाते हैं, अपने झंडे डंडे कार्यकर्ताओं के साथ में आ जाते हैं, और फूल मालाएं, ढोल दमाव और जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, उस पर तो आते हैं। लेकिन जब कार्य करना होता है, जब कोई एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, आप ही के द्वारा तो होगी, और किसके द्वारा होगी। सुप्रीम कोर्ट में हमने थोड़े ना करना है, ये पब्लिक थोड़े ना करेगी, ये तो आपको करना चाहिए। परंतु आप एक केस नंबर फाइल पर तो करते हैं पर दूसरी केस नंबर फाइल को छोड़ देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये अधूरी राजनीति आपकी दिखाता है, दर्शाता है और जताता भी है। आपने जो ये केस नंबर 204 पर अपनी एप्लीकेशन डाली है कि बसों का संचालन हो, मैं पब्लिक को बताना चाहूँगा कि इसमें आपने क्या लिखा है। इसमें आपने लिखा है कि दैट द प्रेजेंट रिट पिटिशन सिविल केस नंबर 204 ऑफ 2021 हैज बीन डेटेड 23/12/2020 issued stage career buses on the approximately 90 km long Pakro Morgatti Kalagarh Ramnagar Forest Road connecting Kootdwar and Ramnagar in the state of Uttarakhand। तो आपने 90 किलोमीटर की जो रोड है उसके लिए याचिका दायर की है कि वहाँ पर बसों का संचालन हो, परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपने कोटद्वार के जो लालडंग चिलरखाल मोटर मार्ग पर लोग 250 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं किया। सवाल यहाँ पर यही उत्पन्न होता है कि आपने क्यों कर ऐसा किया। जब एक जगह आपने एप्लीकेशन डाली तो तत्काल ही आप उसके साथ साथ में दूसरी एप्लीकेशन भी डाल सकते थे। आप सक्षम थे, आपके पास दल है, बल है, सब कुछ है, पद है, व्यवस्था है, पावर है, परंतु आपने नहीं किया। क्यों? जनता जानना चाहती है ऐसा आपने क्यों किया। अब पब्लिक से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि नेता लोग तो बयानबाजी करते ही रहते हैं, परंतु इन बड़बोलेपन वाली बयानबाजी में जो असल काम का व्यक्ति होता है वो आपके आंदोलन से दूर हो रहा है। जैसे थापा विगत 1 महीने से वहां पर नहीं है, और जो पब्लिक है, जो पहले जो पब्लिक आती थी वो अब कम आने लगी है, और अब जो आंदोलन चल रहा है वो भी जो डेली चलता था वो अब हफ्ते में 1 दिन का हो गया है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पब्लिक भी प्रेशर में है और परेशान हो चुकी है अपने नेताओं के काम से, कि जब अभी तक तो इतने सालों से किसी नेता ने नहीं बताया था अभी तक कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस के लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, परंतु जिस दिन से ये आंदोलन चला है, जिस दिन से ये धरना प्रदर्शन चला है, उस दिन से नेताओं को मजबूर होना पड़ा, बताना पड़ा कि हाँ अब इसमें क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। वहाँ पर सिर्फ बयानबाजी करने वाला ही खड़ा मिल रहा है, अब जो काम का व्यक्ति है वो वहाँ से अलग हो चुका है। तो आप लोगों को चाहिए कि सभी काम के लोगों को एकत्रित करें, एकजुट रहें, एकमुट रहें और इस आंदोलन को और गति दें, क्योंकि 2027 ज़्यादा दूर नहीं है। अब आपके पास वो पावर है कि जिस पर आप सबक सिखा सकें उन जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने आपके कार्यों की अनदेखी की है, आपके समय की अनदेखी की है, आपकी अनदेखी की है। जानना चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी इस पर। कृपया कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा।